In this video factorization solution will start. मतलब हम लोग solution of quadratic equation using factorization method, ये इक्वेशन आपके सामने है जिसको कि हम प्रोसेस समझने के लिए हैं। उसके बाद और क्वेश्चंस आएंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म यदि हम कन्वर्ट करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट मीन्स a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 5। तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, यानी a और c का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है 5। तो हम लोग रफ में 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, तो 5 कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो ये 5 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5 और 1 प्लस 5 हमें क्या मिलेगा 6, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5, एक्स स्क्वायर और 5x इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो हम निकाल लेंगे x प्लस 5। अगले दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग जनरली 1 को प्रेफर करते हैं, तो 1 x प्लस 5। अब देखिए इस दोनों टर्म में x प्लस 5 दोनों कॉमन है, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। यहां पर थोड़ा सा मैं ट्रिक देना चाहूंगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच में जो है वो ध्यान में रखना है। अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों पॉजिटिव है तो नीचे में दोनों सेम आएगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है a और c यदि सेम होगा तो दोनों स्प्लिटेड पार्ट सेम होगा। अगर एक्स स्क्वायर, अभी हम एक एग्जांपल देंगे, सपोज एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन है जिसमें कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, लास्ट टर्म भी पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम है, लेकिन बीच का टर्म हमारा क्या है नेगेटिव, तो उस नेगेटिव से घबराना नहीं है। अगर फर्स्ट और लास्ट सेम है तो स्प्लिटेड पार्ट सेम होगा। अगर फर्स्ट और लास्ट अलग अलग हो, यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव या यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो बीच का टर्म हमारा अलग होगा, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वो आपको हमेशा फैक्टराइजेशन में और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हेल्प करेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ हम लोग 5 है, अब कंफ्यूज नहीं होना कि +2 लें या -2 लें। हमने क्या बोला, साइन अकॉर्डिंग टू द मिडिल टर्म, लेकिन दोनों साइन सेम होना चाहिए। -2x -3x प्लस 6। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आप यहां पर चेक करने के लिए देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी प्रोडक्ट ऑफ मीन, -2x इंटू -3x प्लस 6x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्स स्क्वायर इंटू 6 क्या होगा 6x स्क्वायर, यानी कि यहां आपको एक वेरिफिकेशन करने का मौका मिलता है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x -2, इन दोनों में कॉमन क्या आया -3 x -2, तो उसका आंसर क्या हो गया x -2 x -3। यहीं पर यदि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आ जाए, a पॉजिटिव c नेगेटिव, तो यहां भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा हमेशा, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 2012 और 2015 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इसलिए एक कंसेप्ट को लेने समझने के लिए हमको ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ a क्या है 4, यहाँ c क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 इंटू 2 या 1 इंटू 4, और यहां पर क्या हो सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए बीच में हमें क्या चाहिए 4a चाहिए, b पार्ट नहीं चाहिए, यानी कि अगर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी इसका जो फैक्टर है इसको एलिमिनेट करके प्लस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस a 2a हो जाएगा और b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा।
यानी कि हमारा काम हो जाएगा, मुझे b नहीं चाहिए, समझ गए। तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 या 1 इंटू 4। हमें यहाँ क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो हम -2a प्लस बी -2a माइनस बी, ये दो फैक्टर्स होंगे हमारे। देखिए 4x² माइनस 2a प्लस बी x, कोई दिक्कत, प्लस सॉरी माइनस माइनस, यहां क्योंकि दोनों साइन सेम है तो यहां पे दोनों साइन सेम आएगा, -2a माइनस बी x। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं, -2a -4a -2b माइनस माइनस प्लस 2b, तो b पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कहां से आया ये भी क्लियर हो गया, फैक्टर से आया है, प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। क्या यहां तक क्लियर है सभी को। अब फर्स्ट दो टर्म में, इस दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो हम लिख लेते हैं 2x कॉमन, 2x माइनस 2 बाहर आ चुका है, x बाहर आ चुका है, a प्लस b अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट दो टर्म में क्या है, यहां a माइनस बी है, यहां a² माइनस b² है। a² माइनस b² का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस बी यहां भी है, यहां भी है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस a माइनस b, कोई दिक्कत किसी को, ओके। तो यहां पर हो गया a माइनस बी, माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो बचा क्या 2x, यहां प्लस a माइनस बी बाहर आ चुका है, तो बचा क्या a प्लस बी वाला पार्ट बचा है, माइनस a प्लस बी। किसी किसी को यहाँ डाउट हो सकता है कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो सिंस माइनस यहाँ कॉमन आया है इसलिए साइन अपोजिट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हुआ, या पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ इन दिस टू टर्म्स 2x माइनस a प्लस बी, 2x माइनस a प्लस बी, ये कॉमन है, तो 2x माइनस a प्लस बी, ये फैक्टर हुआ। दूसरा 2x माइनस a माइनस बी। अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो यहां तक हो गया है, 2x माइनस a माइनस बी इंटू 2x माइनस a प्लस बी, ये फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर x निकालना होगा तो क्या करेंगे, बारी बारी से 1 by 1 हम लोग कंसीडर करेंगे इस फैक्टर को और इस फैक्टर को। इफ फर्स्ट पार्ट इज 0 देन वी विल सॉल्व द सेकंड वन, और सेकंड पार्ट इज 0 देन वी विल सॉल्व द फर्स्ट वन। अगर हम इसको आगे की ओर ले जाए, यानी कि x का वैल्यू निकालें, तो if 2x minus a plus b is equal to 0, then 2x minus a minus b equal to 0. So now this part will go to that side. 2x is equal to a minus b, x is equal to a minus b divided by 2. Similarly, if we go for the second factor, this was for the second factor. If we will go for first factor, 2x minus a plus b equal to 0, then 2x is equal to a plus b, x is equal to a plus b by 2. Very important question, 2012 और 2015 दो बार पूछा गया है। So आप लोग इस पे ध्यान देंगे और बिल्कुल ध्यान लगा करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन लिख सकते हैं। यदि एनसीईआरटी का बुक है, आर.एस. अग्रवाल बुक हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।